4 और सांसदों के साथ आने का दावा, सदस्यता खत्म करने के लिए आप लिखेगी सभापति को चिट्ठी। आखिरी दौर के लिए बंगाल में तूफानी चुनाव प्रचार, अमित शाह ममता के साथ साथ राहुल गांधी की भी ताबड़तोड़ जनसभाएं, पहले राउंड के लिए जीत के अपने अपने दावे। और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष की नई मुहिम, 73 विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा सचिवालय को सौंपा ज्ञापन, ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग। मिशन भी पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया है, लेकिन इस बीच ईरान ने अमेरिका के साथ सीधी बात से इनकार कर दिया। सीधी बात नहीं करेंगे, कह दिया ईरान ने। उधर हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी अब भी जारी है। अमेरिकी नौसेना ने ईरान के झंडे वाले एक जहाज को वापस लौटा दिया। फिलहाल दुनिया की नजर इस्लामाबाद में चल रही हलचल पर है और उम्मीद की जा रही है कि ईरान और अमेरिकी डेलीगेशन के इस दौरे में शांति वार्ता पर कोई बात बन सकती है, क्योंकि जब पहली बार बातचीत हुई थी तब कोई बात नहीं बनी थी, शर्तें सामने आ गई थी और सहमति बन ही नहीं पाई। और अब उम्मीद ये है कि दूसरे दौर की जब बातचीत हो तो उसमें कोई समाधान निकल सके। अभी युद्ध विराम है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या ये स्थायी होगा, ये इस बातचीत पर डिपेंड करता है। तो देखिए, शांति वार्ता पर भले ही सस्पेंस है, इस्लामाबाद में इस वक्त हलचल देखी जा रही है, लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि किस तरह की तस्वीरें, किस तरह के अभी खबरें सामने आ रही है। तो देखिए, शांति वार्ता, सस्पेंस बरकरार है। क्यों है? ईरानी डेलीगेशन अब वो पाकिस्तान पहुंच गया है, पाकिस्तान के बड़े नेताओं के साथ बैठक होगी, ये ईरान ने कह दिया है। अमेरिका के साथ बैठक की योजना नहीं है, मतलब सीधे अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है, बातचीत के लिए तैयार नहीं हो रहा। दूसरी तरफ 1 मई की तारीख नजदीक आ रही है जब ट्रंप को ईरान युद्ध के लिए कांग्रेस की मंजूरी देनी होगी। उससे पहले ही वो ईरान से आर पार की जंग लड़ना चाहेंगे। और चौथी तस्वीर भारत सरकार की उस एडवाइजरी की है जिसमें हिदायत दी गई है कि भारतीय नागरिक ईरान की यात्रा हवाई या जमीनी रास्तों से ना करें और जो भारतीय ईरान में है वो वहाँ से तुरंत निकल जाएं। किसी को अंदाजा नहीं था वो सिर्फ अपनी बगावत का ही ऐलान नहीं करेंगे, बल्कि आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ी टूट को भी अंजाम देंगे। जिस दिन आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में अपने उपनेता पद से हटाया, तभी से कहा जा रहा था कि राघव चड्ढा बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन इसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि वो अपने साथ 6 और सांसदों का बीजेपी में विलय करवा देंगे। राघव चड्ढा के साथ जिन 6 सांसदों ने बीजेपी का दामन थामा है, उनमें संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत साहनी शामिल हैं। अब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 में से सिर्फ 3 सांसद बचे हैं, जिसमें संजय सिंह, बलबीर सिंह सीचेवाल और एनडी गुप्ता शामिल हैं। जी, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। अब सवाल यह है कि राघव चड्ढा ने 6 सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी छोड़ी क्यों? तो इसका जवाब यह है कि ऐसा दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए किया गया है। दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक अगर कोई सांसद अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ता है या पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। सदस्यता बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि किसी पार्टी के कम से कम 2/3 चुने हुए सदस्य एक साथ टूटे और किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लें। राघव चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन करके अपनी सदस्यता जाने के खतरे को टालने की कोशिश की है। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। अब सवाल यह कि क्या इस टूट ने आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा कर दिया है? क्या राज्यसभा सांसदों की तरह उसके विधायक भी टूटेंगे?
इसी महीने की 2 तारीख को राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटाया था, लेकिन केजरीवाल के साथ उनके रास्ते पिछले 2 साल से अलग होने लगे थे। 21 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव से पहले कथित शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राघव चड्ढा खामोश रहे। आम आदमी पार्टी की तरफ से इसकी वजह ब्रिटेन में आंखों की सर्जरी करवाना बताया, लेकिन ब्रिटेन से लौटने के बाद भी राघव चड्ढा केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन से दूर रहे। इसके बाद राघव चड्ढा पार्टी लाइन पर बोलने से बचने लगे, जनता से जुड़े मुद्दे उठाने लगे। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने पर भी वो आपके जश्न से नदारद रहे। इसके बाद 15 अप्रैल को आपने अचानक उनकी पंजाब सरकार की तरफ से दी गई Z+ कैटेगरी की सुरक्षा को हटा लिया, जिसके कुछ ही घंटों बाद केंद्र ने उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा दे दी। आखिरकार उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी इस टूट को बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बता रही है, लेकिन पंजाब चुनाव से पहले उसके लिए ये बड़ा झटका है। आज तक ब्यूरो।